वैसे तो भारत में अनेकों नदियां हैं, जैसे कि गंगा, यमुना और गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इत्यादि नदियां हैं जो कि भारत में पवित्र मानी जाती हैं। लेकिन इनमें सबसे प्रमुख नदी जो कि सबसे पवित्र मानी जाती है वो नदी है गंगा नदी। गंगा नदी हिमालय के गोमुख ग्लेशियर से निकल करके उत्तराखंड राज्य में है ये, और यहाँ से निकल करके बंगाल की खाड़ी तक का जो सफर है वो लगभग 2525 किलोमीटर की दूरी को तय करती हैं। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग गंगा नदी के तंत्र की। ये नदी कहाँ से कहाँ तक, किन किन राज्यों से और किन किन मुख्य मुख्य जगहों से होकर के जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उत्तराखंड राज्य में एक गंगोत्री नाम का ग्लेशियर है, जहाँ गोमुख गंगोत्री नाम की जगह है, वहाँ गोमुख ग्लेशियर है और भागीरथी नदी वहां से निकलती है। भागीरथी को आगे भिलांगना नदी की धारा मिलती है, तो भागीरथी भिलांगना को ले करके आगे चली जाती है और यहाँ पे हरिद्वार नाम की जगह पर मिल जाती है। अब देखिए यहाँ पे सुना होगा आपने प्रयाग। तो प्रयाग क्या होता है? नदियों के मामले में प्रयाग जो है, प्रयाग शब्द जहाँ पे नदियों का संगम होता है, जहाँ पे दो या दो से अधिक नदियों की धाराएं मिलती हैं, वहाँ प्रयाग होता है। अब देखिए प्रयाग पंच प्रयाग माने गए हैं पुराणों में, जो कि गंगा नदी के लिए जाने जाते हैं। इन पंच प्रयागों में लोग बहुत ही श्रद्धा से स्नान ध्यान करने के लिए जाते हैं। तो पंच प्रयाग ये गंगा नदी की विभिन्न धाराओं से मिलकर ही बने हैं। तो देखिए एक धारा है इसकी भागीरथी नदी, जो कि गंगोत्री नाम की जगह से गोमुख ग्लेशियर से निकलती है। यहाँ से प्रयाग की शुरुआत नहीं होती है। प्रयाग की शुरुआत जो होती है वो संतोपत हिमानी नाम के ग्लेशियर से, जहाँ पे धारा निकलती है विष्णु गंगा, और उस जगह का नाम होता है बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ नाम की जगह से संतोपत हिमानी से जो है धारा निकलती है विष्णु गंगा नाम की। संतोपत हिमानी, हिमानी जो है यहाँ पे पर्वत, या जो ऐसा पर्वत हो जो कि बर्फ से ढका हुआ रहता है, यहाँ से विष्णु गंगा नाम की धारा निकलती है। अब बर्फ से ढके होने के कारण यहाँ इससे वर्ष भर पानी जो है, जल का रिसाव जो है वो होता रहता है। ठीक है। हिमानी जो है एक ऐसा शब्द है जिसमें कि बर्फ ऊंचाई पर, यानी जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं वहां पे तापमान कम होने के कारण बर्फ जमी रहती है, इसलिए वहां से जल का रिसाव होता रहता है और यहाँ से विष्णु गंगा नाम की धारा निकलती है। विष्णु गंगा नाम की धारा निकलने के बाद ये आगे चली जाती है और आगे इसका मिलन होता है धौली गंगा नाम की धारा से। तो विष्णु गंगा और धौली गंगा दो धाराएं हो गई, और दोनों धाराओं के मिलने से क्या होगा? एक प्रयाग का निर्माण होगा। तो प्रयाग का जो नाम रखा गया है वो रखा गया है विष्णु प्रयाग। देखिए विष्णु गंगा और धौली गंगा, अब चूंकि विष्णु गंगा मिल रही है तो इसका नाम क्या हो गया? विष्णु प्रयाग। ठीक। और दोनों धाराओं के मिलने से नदी का नाम भी रखा जाता है, तो नदी का नाम हो जाता है यहाँ से अलकनंदा। तो उत्तराखंड राज्य में जब तक ये नदी रहती है तब तक इसका नाम अलकनंदा ही रहता है। इसके पश्चात ये जैसे ही उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में प्रवेश करती है, वहां से इसका नामकरण कर दिया जाता है गंगा नदी। ठीक है। तो विष्णु गंगा और धौली गंगा के मिलन से बना विष्णु प्रयाग, और विष्णु प्रयाग से नदी का नाम हो गया अलकनंदा। अब अलकनंदा आगे जाएगी और विभिन्न धाराओं को अपने साथ लेती हुई आगे बढ़ जाएगी। तो अलकनंदा आगे चलती है और अलकनंदा से यहाँ पे आगे मिलती है नंदाकिनी नाम की एक धारा। तो अलकनंदा और नंदाकिनी, अब यहाँ चूंकि नंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलती है, तो ये दो धाराएं हैं और दोनों धाराओं के मिलने से क्या बनेगा? प्रयाग बनेगा। अब नंदाकिनी है तो इसलिए इसका जो प्रयाग का नाम रखा जाता है वो नाम हो जाता है नंद प्रयाग। ठीक। तो विष्णु गंगा और धौली गंगा के नाम से बना था विष्णु प्रयाग, और इसके पश्चात अलकनंदा और जो नंदाकिनी नदी है इसके मिलने से बनेगा नंद प्रयाग। अब अलकनंदा ही आगे चलती है और अलकनंदा आगे मिलेगी पिंडारी नदी से, जो कि इसकी अगली धारा होगी। तो अलकनंदा जब मिलती है पिंडारी नदी से, तो यहाँ पे भी दो धाराएं मिली, तो धाराओं के मिलने से क्या होता है? संगम होता है।
या प्रयाग होता है तो प्रयाग का जो नाम रखा जाता है यहाँ से कर्ण प्रयाग रखा जाता है। तो अलकनंदा और पिंडारी नदी के मिलने से बनता है कर्ण प्रयाग। इसके पश्चात अलकनंदा नदी ही आगे चलती है और अलकनंदा आगे मिलती है मंदाकिनी धारा से, और मंदाकिनी जो है ये आगे आती है केदारनाथ से। केदारनाथ बहुत ही प्रसिद्ध जगह है, बाबा केदारनाथ के यहाँ सभी लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं वर्ष भर। तो यहाँ पर जो मंदाकिनी नदी है वो मिलती है अलकनंदा से। तो मंदाकिनी नदी अलकनंदा से जब मिलती है तो एक प्रयाग का निर्माण होता है और उस प्रयाग को हम लोग कहते हैं रुद्र प्रयाग। तो रुद्र प्रयाग अब यहाँ से आगे अलकनंदा ले जाती है किसको, मंदाकिनी नदी को। अलकनंदा आगे चलती है और भागीरथी नदी इस बार अलकनंदा से मिलती है। तो भागीरथी नदी जब अलकनंदा से मिलती है तो यहाँ पर भी एक प्रयाग का निर्माण होता है और इस प्रयाग को हम लोग कहते हैं देव प्रयाग। तो इस तरह से ये कुल 5 प्रयाग हैं। इसके पश्चात गंगा जो है हरिद्वार, जहाँ पे देव प्रयाग होता है उस जगह का नाम होता है हरिद्वार, और इसके पश्चात जो अगली आगे की धारा जो है वो भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से बनती है। तो नाम इसका हो जाता है यहाँ से गंगा, और गंगा आगे उत्तर प्रदेश, यहाँ से उत्तराखंड समाप्त हो जाता है और उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में, उत्तर प्रदेश का जिला है सहारनपुर। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है। तो सहारनपुर नाम का जिला है, वहां से गंगा नदी उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं और विभिन्न बड़े बड़े शहरों से होती हुई बंगाल की खाड़ी तक की अपनी पूरी यात्रा को संपन्न करती हैं। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले मुख्य मुख्य शहरों की बात कर लें तो कन्नौज, कन्नौज से पहले यहाँ फर्रुखाबाद पड़ता है। तो फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, बनारस। इसके बाद जब उत्तर प्रदेश का समापन होता है, उत्तर प्रदेश समाप्त होता है, तो यहाँ बलिया जिला पड़ता है और बिहार का जिला पड़ता है छपरा। यहाँ से बिहार में गंगा नदी प्रवेश कर जाती है। इसके पश्चात पटना से होती हुई जब बिहार राज्य समाप्त होता है तो यहाँ पे एक जिला पड़ता है कटिहार, और कटिहार के बाद ये जो है पश्चिम बंगाल से होती हुई बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती हैं। और जैसे ही ये बांग्लादेश की सीमा पर होती हैं वहां पे एक नदी बनाई जाती है, नदी जो है हुगली नदी, गंगा नदी की ही एक धारा यहाँ से फूटी हुई है जिसको कहते हैं हुगली नदी। हुगली नदी आगे दामोदर नदी में मिल जाती है। हुगली नदी आगे दामोदर नदी में मिल जाती है और ये दोनों नदियां जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। दामोदर नदी उत्तराखंड, झारखंड की एक नदी है दामोदर नदी। दामोदर नदी, हुगली नदी दोनों आपस में मिल करके यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। इसके पश्चात गंगा नदी में कौन कौन सी नदियां समाहित होती हैं। गंगा नदी 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है जो कि भारत में है, और ये इसमें कौन कौन सी नदियां हैं जो इसको विशाल आकार प्रदान करती हैं और इसमें वर्ष भर जल भरने का काम करती हैं। तो गंगा नदी के जो बायां हिस्सा है, बाएं तरफ से सबसे पहले मिलती है इसमें गोमती नदी। गोमती नदी के किनारे प्रमुख शहर है जो कि लखनऊ है। इसके पश्चात घाघरा नदी, घाघरा नदी गंगा नदी में मिलती है। इसके पश्चात गंडक नदी, फिर कोसी नदी। तो ये बाएं तरफ से मिलने वाली धाराएं हैं जो कि गंगा में मिलती हैं, और दाहिनी तरफ से जो मुख्य धारा है वो मिलती है यमुना नदी की। यमुना नदी कहाँ पे मिलती है, प्रयागराज में। अब देखिए गंगा और यमुना दो नदियां यहाँ पे मिली, तो दोनों नदियों के मिलने से क्या होता है, प्रयाग बनता है। तो इसलिए यहाँ जो है इलाहाबाद नाम का शहर था पहले, लेकिन अब इसका नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया गया है। इसीलिए प्रयागराज, प्रयागराज में पहले 3 नदियां हुआ करती थी किसी समय में, जो कि गंगा, यमुना और सरस्वती नाम की 3 नदियां थी। इसमें से सरस्वती नाम की नदी आज वर्तमान समय में विलुप्त हो चुकी है। अभी केवल 2 ही नदियां हैं, गंगा और यमुना। तो गंगा और यमुना का संगम प्रयागराज में होता है। गंगा नदी में दाहिने तरफ से यमुना नदी, इसके बाद टोंस नदी, फिर सोन नदी। तो इस तरह से ये दाहिने हैं। अभी यमुना नदी की भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, उसकी बात हम लोग किसी और वीडियो में करेंगे। इसमें गंगा नदी तंत्र की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से ये गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। बांग्लादेश में जब ये प्रवेश करती है तब इसके विभिन्न नाम हो जाते हैं, पद्मा और मेघना। ये कैसे हो जाते हैं, देखिए यहाँ पे एक नदी है
जो कि हिमालय की इस श्रेणी से निकलती है, सांगपो या प्योंगयांग नदी, ये तिब्बत के पठार से होती हुई चीन की सीमा में जब भारत में प्रवेश करती है तो इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश से जब प्रवेश करती है तो ये असम और मेघालय से होती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो ब्रह्मपुत्र जब प्रवेश करती है बांग्लादेश में तो इसका बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है और इधर से आ रही होती है गंगा नदी, तो गंगा और बांग्लादेश में प्रवेश करते ही इसका नाम जो है ब्रह्मपुत्र का हो जाता है जमुना। तो गंगा और जमुना के मिलने से, गंगा ये और जमुना ये दोनों के मिलने से तीसरी धारा बनती है, उसका नाम होता है पद्मा। ठीक है, तो गंगा का नाम ही आगे चल करके क्या हो जाता है, पद्मा हो जाता है। इसी तरह से बराक नदी ये मणिपुर की नदी है और मणिपुर राज्य से बराक नदी निकल करके ये भी बांग्लादेश में प्रवेश करती है और इधर से आती है पद्मा यानी कि वही गंगा। तो पद्मा और बराक दोनों के मिलने से जो तीसरी धारा का निर्माण होता है उसको कहते हैं मेघना। तो ये इस तरह से मेघना नदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये तो हुआ पूरा गंगा नदी का तंत्र। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि पंचप्रयाग। पंचप्रयाग में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं एक बार रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले संतोपत हिमानी से विष्णु गंगा और धौली गंगा, धौली गंगा आगे मिलती है। विष्णु गंगा और धौली गंगा के मिलने से बनता है जो प्रयाग, उसको कहते हैं विष्णु प्रयाग। ठीक है, और नदी का नाम हो जाता है यहाँ से अलकनंदा। अलकनंदा में जस्ट आगे चलते हैं तो मिलती है नंदाकिनी नदी और नंदाकिनी की नदी के मिलने से बनता है नंद प्रयाग। तो अलकनंदा और नंदाकिनी के मिलने से बनता है नंद प्रयाग। इसके बाद अलकनंदा आगे चलती है मिलती है पिंडार नदी से तो बनता है कर्णप्रयाग। और कर्णप्रयाग के बाद इसके पश्चात अलकनंदा नदी चलती है और अलकनंदा नदी चलती है और मिलती है यहाँ पे मंदाकिनी नदी से तो बनता है रुद्रप्रयाग। ठीक है, 4 प्रयाग हो गए और 5वां और अंतिम प्रयाग जो है वो भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से बनता है। तो भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं, उस जगह का नाम होता है हरिद्वार और यहाँ पे बनता है सबसे लास्ट में देव प्रयाग। देव प्रयाग यानी कि देवभूमि भी इसको कहते हैं, उत्तराखंड। तो इस तरह से ये 5 प्रयाग हैं, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। याद रखने के लिए इनकी एक ट्रिक है, वो है VNKRD। V मतलब विष्णु, N मतलब नंद, K मतलब कर्ण और R मतलब रुद्र और D मतलब देव। तो इस तरह से ये 5 प्रयाग हो गए, पंच प्रयाग भी इनको कहते हैं। और यहाँ जो भागीरथी नदी है ये एक पॉइंट है याद रखने वाला। भागीरथी नदी और भिलांगना नदी, भागीरथी नदी पीछे से आती है और भिलांगना की धारा इसमें शामिल होती है। तो ये दोनों धाराएं जिस जगह पे शामिल होती हैं वहां पे टिहरी बांध बनाया गया है जिसकी ऊंचाई जो है वो 260 मीटर है। 260 मीटर की ऊंचाई जो है टिहरी बांध की है। इसके अलावा एक और बांध है जो कि भाखड़ा नांगल बांध है। भाखड़ा नांगल बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है और बांध की प्रकृति होती है उसमें भाखड़ा नांगल बांध की जो ऊंचाई है वो इससे कम है, 225 मीटर है। लेकिन गुरुत्व के आधार पर बांध के कई प्रकार होते हैं, तो इस तरह से जो सीधी जो ऊंचाई है वो इसकी कम है और उसकी ज्यादा है। इस तरह से जो है यहाँ पे सबसे ऊंचा जो बांध माना जाता है वो भाखड़ा नांगल बांध माना जाता है। ठीक है, भाखड़ा और नांगल अलग अलग 2 बांध हैं। भाखड़ा अलग है और नांगल अलग है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर बनाया गया है ताकि अगर एक बांध बाई चांस उसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो दूसरा उसे पानी को बचा सके। ठीक है, तो ये पूरा हो गया गंगा नदी तंत्र। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।